बात उन दिनों की है जब रामदास जी बहुत बड़े संत हुए। उनके भक्ति की जो ख्याति थी बड़ी जोर शोर के साथ फैल रही थी। उन्हीं दिनों बनारस में एक यक्षिणी भी रहा करता था जो बड़ा ही सिद्ध था। उसकी भी अपने क्षेत्र में बहुत ही ख्याति फैली हुई थी। सभी लोग उससे डरते थे। एक से बढ़कर एक सिद्धियां उसे प्राप्त हो चुकी थी। एक दिन उसने एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में उसने 2 प्रश्न पूछा था। पहला प्रश्न था कि ईश्वर क्या है, और उसने दूसरा प्रश्न पूछा था कि कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके सामने मृत्यु भी हार मान जाती है। यही 2 प्रश्न उसने पूछा। रामदास जी ने चिट्ठी का उत्तर देते हुए पहले प्रश्न का जवाब दिया कि ईश्वर एक शक्ति है। ईश्वर एक शक्ति है। जैसे पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा है वो सबको समान रूप से मिलती है, प्राप्त होती है। अगर पृथ्वी के ऊपर आप एक मिर्ची के पौधे को भी लगा दें, एक ईख के पौधे को लगा दें, एक नींबू के पौधे को लगा दें, तो तीनों को वो समान रूप से अपनी ऊर्जा देती है। उसके ऊर्जा देने में कोई भेदभाव नहीं है कि वो मिर्ची को ही ऊर्जा देगी। मिर्ची तीता है इसलिए मिर्ची को ऊर्जा उसे नहीं देना चाहिए। ईख मीठा है इसलिए उसे ईख को ही ऊर्जा देनी चाहिए। नींबू खट्टा है इसलिए उसको अपनी ऊर्जा नहीं देनी चाहिए। नहीं, ईश्वर के पास ये आंखें नहीं है। ईश्वर समान रूप से सभी को ऊर्जा देता है। कहा ना कि जैसे पृथ्वी के ऊपर अगर आप, धरती के ऊपर आप मिर्ची के पौधे को लगा दें तो वो मिर्ची को तीताई देती है, ईख को मिठाई देती है अगर ईख के पौधे को लगा दें। अगर आप नींबू के पौधे को लगा दें तो नींबू को खटाई देती है, क्योंकि मिर्ची ने तीताई धारण किया था इसलिए उसे तीताई देती है। नींबू ने खटापा को धारण किया है इसलिए उसे खटापा देती है। ईख ने मीठापा को धारण किया है इसीलिए उसे मीठापा देती है। यही चरित्र है ईश्वर का। इसे एक दूसरे उदाहरण के द्वारा समझे। ईश्वर कैसा है, तो ईश्वर एक बिजली की तरह है। बिजली का न कोई रंग है न कोई रूप है। बिजली के बारे में हम क्या जानते हैं? प्रकाश। नहीं, ईश्वर
बिजली का गुण प्रकाश नहीं है। बिजली एक शक्ति है, और जब वो बल्ब में जाती है तो प्रकाश देने लगती है, जब पंखे में जाती है तो हवा देने लगती है, जब एसी में जाती है तो ठंडा देने लगती है, और जब हीटर में जाती है तो वो गर्मी देने लगती है। ये भिन्न भिन्न चरित्र क्यों दिखते हैं उसके? तो इसलिए दिखते हैं कि बल्ब ने प्रकाश देने के फिलामेंट को धारण कर रखा है, इसलिए जैसे ही बिजली उसमें प्रवाहित होती है उसका फिलामेंट जल पड़ता है, प्रकाश में बदल जाती है वो बिजली। जैसे ही वो बिजली पंखे में जाती है, पंखा ने हवा देने के गुण को धारण कर रखा है, तब वो बिजली हवा के रूप में, पंखे के रूप में जाकर के वो हवा देने लगती है, हवा के रूप में बदल जाती है। एसी ने ठंडा देने के गुण को धारण कर रखा है, तो एसी में जैसे ही बिजली पहुंचती है वो ठंडा देने लगती है, और जब हीटर में बिजली पहुंचती है तो वही बिजली गर्मी देने लगती है। इसीलिए कहा गया कि बिजली का न कोई रंग है, ईश्वर का न कोई रंग है, न कोई रूप है। लेकिन ईश्वर क्या है? तो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। आपने जैसा गुण धारण कर रखा होगा वो उसी गुण को बढ़ा देगी। उसके पास कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि राम नाम सब कहे, ठग ठाकुर और चोर। वो एक ठग को भी ऊर्जा देती है, एक चोर को भी ऊर्जा देती है, और एक ठाकुर को भी ऊर्जा देती है। यही चरित्र है ईश्वर का। रामदास जी ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए यही बात लिखा कि ईश्वर का यही गुण है। ईश्वर एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लिखा कि जब भेंट होगी तो इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। दूसरा प्रश्न क्या था कि कौन सी वो सत्ता है जिस सत्ता के आगे मृत्यु भी अपना हार मान जाती है, मृत्यु भी अपना धर्म छोड़ देती है। तो इसके उत्तर में उन्होंने लिख दिया कि जब भेंट होगी, समय आएगा तो मैं आपको इसका उत्तर दे दूंगा। और इस तरह से उन्होंने चिट्ठी का उत्तर दे दिया। कुछ दिनों तक रामदास जी का सत्संग चलता रहा। सत्संग के क्रम में उन्होंने एक छोटे से बालक को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे लेकर के एक दिन वो बनारस की तरफ निकल पड़े। बनारस शहर में न प्रवेश करके बल्कि उसके बगल में ही एक जगह था जहां थोड़ा बहुत जंगल नुमा क्षेत्र था। उसी जंगल में वो अपना आश्रय लिए और गुरु और शिष्य दोनों वहीं पर अपनी कुटिया बनाए और रहने लगे। रामदास जी ने उस छोटे से बालक को, जिसे शिष्य के रूप में वर्ण किया था, उसे एक निर्देश दे रखा था। कह रखा था कि बाबू, हम लोग सन्यासी हैं, साधु हैं, हम लोग खेती गृहस्थी तो कर नहीं सकते, लेकिन तुम्हें अपने पेट पालन के लिए, पेट भूख को मिटाने के लिए तुम्हें नित्य एक घर से रोज भिक्षा मांगना हो।
और वो बालक नित्य इस काम को करता। शहर उस जंगल से सटा ही हुआ था। वो नित्य शहर की ओर जाता, किसी एक दरवाजे पर पहुंचता और भिक्षा मांगता। और जब उसे भिक्षा मिलता तो लेकर के वो चला आता, दूसरे दरवाजे पर नहीं जाता। गुरु का आदेश ही नहीं था। गुरु का आदेश था कि बस एक दरवाजे पर जाना है, जो भी तुम्हें मिल जाए, मुट्ठी भर ही मिल जाए, उसे ले आना है। और उसी में दोनों गुरु और शिष्य दोनों अपनी क्षुधा मिटा लिया करते थे। गुरुजी ने उस छोटे से बालक को एक और आदेश दे रखा था। कहा था कि कभी भी मुफ्त की चीज मत लेना। अगर किसी के दरवाजे पर जाना तो मुफ्त की चीज मत लेना। अगर तुम्हें कोई भिक्षा दे रहा है तो तुम भी कुछ देना। और इसके एवज में एक साधु का लड़का, एक फकीर क्या दे सकता है? तो गुरुजी ने उसे सिखा रखा था कि इसके एवज में तुम फला मंत्र का उच्चारण उसके दरवाजे पर खड़ा होकर के करना। और वो मंत्र उसे उन्होंने बता दिया था। इसलिए जब भी दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए जाना तो भिक्षा की बात नहीं करना, मंत्र को बोलना। और मंत्र का आशय क्या था कि इस संसार में गुरु से बढ़कर के कोई भी नहीं है। मेरा गुरु महान है। इस संसार में मेरे गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है, कोई नहीं है। यही उस मंत्र का आशय था। अब वो छोटा सा बालक जिस दरवाजे पर जाता उस मंत्र को बोलता। मंत्र संस्कृत में था। वो बालक स्वयं इसका अर्थ नहीं जानता था, लेकिन गुरु ने उसे दिया था, इसलिए वो संस्कृत में ही उसका उच्चारण करता। और उस दरवाजे से जो कुछ भी भिक्षा मिलता वो लेकर के चला आता। कभी कभी तो भिक्षा नहीं भी मिलता तो खाली हाथ ही लौट आता, क्योंकि गुरु का आदेश था दरवाजे दरवाजे भिक्षा नहीं मांगना है, बस एक दरवाजे पर जाना है और उस दरवाजे से जो कुछ भी रूखा सूखा कम या ज्यादा जो कुछ भी मिले उसे लेकर के चले आना है। इसी तरह से गुरु और शिष्य का जीवन चल रहा था। एक दिन वो बालक घूमते घुमाते संयोगवश उसी तांत्रिक यक्षिणी के दरवाजे पर जा पहुंचा और उसने उस मंत्र का उच्चारण किया, जिसका आशय था कि इस संसार में गुरु से बढ़कर के कोई भी नहीं है। सारी शक्तियां गुरु से छोटी हैं, गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है और मेरा गुरु सबसे महान है, सबसे महान। जैसे ही ये मंत्र की आवाज उस यक्षिणी के कान में पहुंची, यक्षिणी आग बबूला हो उठा। बड़े गुस्से के साथ दरवाजा को खोला और बाहर निकला। वो तो तांत्रिक था ही, उसके डर से पूरा शहर कांपता था। तो जैसे ही उसने मंत्र के आशय को समझा, वो आग बबूला उठा और दरवाजा खोल करके उस लड़के को श्राप देते हुए कहा कि अरे मूर्ख, मेरे दरवाजे पर आकर के तुम किसी अन्य गुरु का गुणगान करता है। जाओ, तुम कल का सूरज नहीं देखेगा। आज रात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम जानता नहीं है तुम किसके दरवाजे पर आकर के इस तरह की बात कर रहा है।
जाओ, तुम्हारी कल मृत्यु हो जाएगी, तुम कल का सूरज देख नहीं पाएगा। और वो लड़का जैसे ही सुना, डर से थर थर कांपने लगा। रोते हुए जहां गुरुजी के साथ वो ठहरा हुआ था वहां पहुंचा और गुरुजी के समक्ष जाकर के रोने लगा। गुरुजी ने पूछा कि क्या हो गया बेटा। लड़के ने रोते हुए सारी बात बताई। गुरुजी, अब मैं रात में मर जाऊंगा ना, सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा ना। गुरुजी ने कहा कि घबराओ मत, एक काम करो, तुम संध्या का समय होने वाला था। गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, तुम मेरा पैर दबाओ और रात भर तुम मेरे पैर को पकड़े रहना, पैर छोड़ना मत। चाहे तुम्हारे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तो मेरे पैर को पकड़े रहना, पैर दबाते रहना और घबराना मत और मुझे जगाना भी मत। मैं जो कह रहा हूं केवल उस आदेश का पालन करना, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। वो बालक डरा हुआ था। गुरुजी ने जब इस बात को कहा तो उसे थोड़ा सा राहत महसूस हुआ और गुरुजी सोने के क्रम में आ गए और वो बालक जैसे ही गुरुजी सोने लगे, बालक उनका पैर दबाना शुरू किया। पैर दबाना तो एक बहाना था, वो इस तरह से गुरुजी के पैर को पकड़े हुए था, गुरुजी के पैर से जुड़ा हुआ था। रात्रि का पहला पहर शुरू हुआ। 10 बजे के आसपास देखता है कि उसकी मां आकर के खड़ी हो जाती। मां कहती कि अरे बेटा, तुम कितने दिनों से घर से गायब हो, यहां आकर के क्या कर रहे हो? तुम अपने घर परिवार को भूल गए हो, अपनी मां को भूल गए हो। चलो चलो, तुम्हें तो घर चलना चाहिए, तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़का ने कहा जैसा कि गुरुजी ने आदेश दिया था, कहा कि मां, मैं अपने गुरुजी के साथ हूं, मैं किसी दूसरे के साथ नहीं हूं, मैं गुरुजी के साथ हूं। तुम मां क्यों डर रही हो? तुम उतनी दूर दूर खड़ी होकर के क्यों बात कर रही हो? तुम करीब क्यों नहीं आती हो? तो मां ने कहा कि नहीं बेटा, रात्रि में किसी भी स्त्री को पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। लड़के ने कहा कि मां, ये पर पुरुष थोड़ी ही हैं, ये तो गुरुजी हैं और गुरुजी हर तरह की वासनाओं से ऊपर हैं, इसलिए इनके करीब आने में भय कैसा? और ऊपर से मैं भी तो हूं, ऐसा थोड़ी है कि मां तुम अकेली हो, मैं भी तो यहां मौजूद हूं। दरअसल वो मां नहीं थी, वो उस यक्षिणी द्वारा भेजी गई शक्ति थी जो उस बच्चे की हत्या के लिए आई थी। लेकिन बच्चा इस बात को भले समझे या न समझे, वो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा था। जब वो बालक अड़ गया कि नहीं मां तुम करीब आओ, तो वो आने को तैयार नहीं हो रही थी और इधर बालक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। जैसा उसके गुरुजी ने समझा रखा था, वो अपने उसी पर अड़ा हुआ था।
गुरु जी के पैर को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं था। माँ उधर रोने का एक्टिंग कर रही थी, कहूँ वो आंसू बहा रही थी, रो रही थी, गिलगिला रही थी। अरे तू छोड़ के चला आया है, तुम अपनी माँ को भूल गया है, माँ के प्रेम को भूल गया है। मैंने तुम्हें इतने दिन तक गर्भ में रखा, तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारा मल मूत्र साफ किया, कितनी सेवा की, लेकिन तू कैसा निष्ठुर हो गया है, तू भूल गया है। तरह तरह से उसे माँ ने अपने डोरे डालने का प्रयास किया उस पर, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसे उस यक्षिणी की बात याद आ रही थी कि जा कल का सूरज तू नहीं देखेगा। बस गुरुजी ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, तुम मेरा पैर मत छोड़ना। वो गुरुजी का आदेश पालन कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो शक्ति जो मां के रूप में खड़ी थी वो थक हार जाती है, उसका कोई बुद्धि काम नहीं करता है, तो वो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती है। इस तरह से कुछ देर और बीता। रात्रि का दूसरा पहर आया, मध्य रात्रि 12 बजे। तो वहां पर एक राक्षसी पैदा होती है, राक्षसी प्रकट होती है, बड़ी जोर से हुंकार मारती है कि मैं आज तुम्हारी हत्या कर दूंगी, तुम्हें नष्ट कर दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे गुरुजी दोनों को मार दूंगी। बड़ी बड़ी दांत हैं, बड़े बड़े बाल हैं, वो तलवार कटार हाथ में लिए हुए है, तरह तरह से उसे डरा रही है, धमका रही है। अब उसका विकराल रूप देख करके वो बालक अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन किसी भी हाल में वो अपने गुरु का पैर छोड़ने को तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। तरह तरह की बात वो करती है, तरह तरह से, कभी बवंडर के रूप में आती है, तो कभी आंधी के रूप में आती है, तो कभी कुछ रूप में, कभी मुंह से अग्नि फेंकती है, तरह तरह से उसे वो डराने का प्रयास करती है। लेकिन वो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर वो अपने गुरु का पैर नहीं छोड़ता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और राक्षसी की तरफ देखता ही नहीं। और इस तरह वो भी थक हार करके वो शक्ति वहां से चली जाती है, वो करीब नहीं आती है। इस तरह से दूसरा पहर भी बीत जाता है, फिर तीसरा पहर आता है। तीसरे पहर में भी एक से बढ़कर के एक आकृतियां सामने प्रकट होती हैं, तरह तरह का उसे प्रलोभन देती है, उस छोटे से नन्हे से बालक को बहलाने का, फुसलाने का, डराने का, धमकाने का प्रयास करती है। कभी अग्नि प्रकट होता है, तो कभी आंधी प्रकट होता है, तो कभी तूफान उठता है। किसी तरह से ये बालक उस पैर को छोड़े तो सही, लेकिन वो बालक अपने गुरु के पैर को पकड़े हुए है। जब डरने लगता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, छोड़ता नहीं। इस तरह से वो बालक पैर दबाते दबाते गुरु जी के पैर पर ही सो जाता है। और थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाती है, सूर्योदय भी हो जाता है। 8 बज गए, पूरी तरह से धूप उग गई, पूरी तरह से धूप निकल गया। अब गुरुजी उठते हैं। गुरुजी की आदत नहीं थी इतना देर तक सोने की। गुरुजी तो ब्रह्म बेला में ही जग जाया करते थे, अपनी पूजा अर्चना साधना किया करते थे। लेकिन आज गुरुजी सूर्योदय के बहुत देर बाद तक सोए हुए। 8 साढ़े 8 बजे वो उठते हैं। उठने के बाद
शिष्य को, उस बच्चे को जगाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो, बहुत जोर की भूख लगी है, कल हम तो खाए नहीं थे, तुम भी नहीं खाया था, जाओ भिक्षा मांग करके लाओ और उस दरवाजे पर जरूर जाना जिस दरवाजे पर उस तांत्रिक ने तुम्हें कहा था कि जाओ तुम कल का सूरज नहीं देखेगा, उस दरवाजे पर तुम जरूर जाना। अब इधर राजा, इधर जो बालक था पूरे उत्साह से भरा हुआ था, सूर्योदय हो चुका है, अभी उसकी मृत्यु तो हुई नहीं। अब पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे उमंग के साथ उस दरवाजे पर जा पहुंचता है और बड़ी जोर के साथ उस मंत्र का उच्चारण करता है, मेरे गुरु जैसा महान इस संसार में कोई नहीं है, गुरु से बड़ी सत्ता कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जैसे ही यक्षिणी के कान में ये आवाज पहुंचती है, यक्षिणी बड़ी जोर से दौड़ते हुए आता है और उसके पैर पकड़ लेता है। दरअसल होता क्या है कि रात्रि को यक्षिणी जितनी भी सिद्धियां कर रखा था, जितनी भी शक्तियों को उसने इकट्ठा कर रखा था, अच्छी बुरी, जिनसे वो इस्तेमाल करके लोगों को डराया करता था, धमकाया करता था, लोगों को लूटा करता था, हड़पा करता था, उन सारी शक्तियों को एक एक करके उस बालक को डराने के लिए, उस बालक को धमकाने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए वो अपनी एक एक शक्तियों को बारी बारी से भेजता रहा था। और जब शक्तियां वहां जाती थी, कभी मां का रूप पकड़ करके, तो कभी किसी जानवर का रूप पकड़ करके, शेर और भालू का रूप पकड़ करके, तो कभी राक्षसी का रूप पकड़ के, वो शक्तियां बारी बारी से वहां जाती थी। लेकिन वो बालक अपने गुरु का पैर जो पकड़े हुए था, इस वजह से शक्तियां अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती थी, गुरु सत्ता से डर रही थी। कितनी शक्तियां तो जल करके भस्म हो गई, अगर करीब जाने का प्रयास करने लगी तो वो जल करके भस्म हो गई। और कितनी शक्तियां अधजले हालत में वहां से डर करके भागे हुए आई और उस यक्षिणी से उन्होंने कहा कि आज के बाद हम लोग तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हें हमें रखने का लूर नहीं है, तुम्हें यह पता ही नहीं है कि हमें कहां भेजना है और कहां नहीं भेजना है। तुमने तो हमें ऐसी जगह पर भेज दिया कि जहां हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए धीरे धीरे वो जितनी भी शक्तियां थी यक्षिणी की, वो सारी की सारी शक्तियां उसे छोड़ करके भाग गई। अब यक्षिणी की हालत क्या हो गई? कंगाल हो गई, शक्तिविहीन हो गया। और जैसे ही उसने सुबह में उस बालक को देखा, जाकर के पैर पर गिर पड़ा, कहा कि तुम्हारे गुरुजी कौन हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ऐसे समर्थ पुरुष को मैं एक बार देखना चाहता हूं, जिसे देख करके, जिसके करीब जाकर के मेरी सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां मुझे छोड़ करके भाग गई। बालक ने कहा कि हां जरूर चले, मैं अपने गुरुजी से जरूर आपको मिलाऊंगा। अब यक्षिणी कहता है कि ठहरो ठहरो, मैं उनके पास ऐसे नहीं जाऊंगा, कुछ उनके लिए लेकर के जाऊंगा। और वो अपने घर में जाता है। उसके घर में जितनी भी संपत्ति थी, जितने भी पैसे थे, जितने भी सोना चांदी थे, हीरे जवाहरात थे, सभी को वो एक गठरी बनाता है, एक गठरी में बांधता है और अपने माथे पर लेकर के चल पड़ता है। आगे आगे वो बालक, पीछे पीछे वो यक्षिणी, और जाकर के वो रामदास जी के चरणों में रख देता है और गिर पड़ता है।
रामदास जी ने जब उसे देखा तो पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया? जब यक्षिणी ने इस बात को सुना तो और चौंक उठा। अरे ये तो रामदास जी है, उसी ने तो प्रश्न पूछा था। पहला प्रश्न था कि ईश्वर क्या है, और दूसरा प्रश्न था कि इस संसार में कौन सी ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के आगे मृत्यु भी अपना धर्म छोड़ देती है। तो रामदास जी ने पूछा कि क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? तो यक्षिणी ने कहा कि हाँ गुरुजी, मुझे इसका उत्तर मिल गया। और उनके पैरों पर वो गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि अब मैं भी आपके ही रास्ते पर चलना चाहता हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में वर्ण कर लीजिए। गुरुजी ने समझाया कि हाँ, इस संसार में एकमात्र यही रास्ता है। तंत्र मंत्र चमत्कार ये सिद्धियां बीच की चीजें हैं, इससे कुछ मिलने जाने को नहीं है। एक मानव इस मानव योनि में क्यों आता है? तो केवल और केवल वो पुण्य रूपी धन को कमाने के लिए आता है, ताकि यहां से जाए तो कुछ लेकर के जाए। और लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते। वो तंत्र मंत्र शक्तियों में ही विश्वास रखते हैं। वो समझते हैं कि इससे ज़्यादा उनका नाम हो जाएगा, उनकी शोहरत हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ दिनों के बाद वो शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, उसका सारा प्रभाव नष्ट हो जाता है और फिर उनका पतन हो जाता है। तो गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि इन शक्तियों के पीछे क्या तुम पागल पड़े हो? आत्मज्ञान करो, आत्मा का साथ करो, आत्मसात करो। ये ऐसी शक्ति है, ये ऐसी शक्ति है जो इस संसार में कभी भी किसी को गलत रास्ते पर जाने नहीं देती है। ये सबसे बड़ी शक्ति है, इससे बढ़कर के इस संसार में कोई शक्ति नहीं। और ये जब जो व्यक्ति, जो मानव इस शक्ति को साध लेता है, उसके जीवन में कुछ शेष नहीं रह जाता। ये है गुरु शक्ति। और ऐसे ही महान गुरु की सभा में हम सब बैठे हैं। ये सत्संग भी बार बार बताया जाता है कि ये सत्संग कैसा है, तो गुरु प्रधान सत्संग है, गुरु प्रधान सत्संग। यहां हम जिन शक्तियों को अर्जित करते हैं, जिस ऊर्जा को अर्जित करते हैं, वो ऊर्जा गुरु के माध्यम से अर्जित करते हैं। और याद रखिएगा कि गुरु कभी भी वैसी शक्ति का पोषण नहीं करता है जो शक्ति आपके लिए बेकार है, जो आपके हित में नहीं है, जो आपके लिए नुकसानदायक है। गुरु उसी शक्ति को पोषण करता है, वही शक्ति आपके अंदर में देता है, जाने की अनुमति देता है, जो शक्ति से आपका कल्याण हो सकता है। और सचमुच इस संसार में गुरु ही ऐसा है जिसके सामने मृत्यु भी अपना धर्म छोड़ देती है, धर्म छोड़ देती है। ऐसी न जाने कितनी और घटनाएं हैं जिसका अगर वर्णन किया जाए तो घंटे 2 घंटे भी वर्णन करने में वो आदमी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही महान गुरु की ये तस्वीर रखी हुई है मंच पर, और हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव भी ऐसे ही समर्थ गुरु रहे, ऐसे ही समर्थ गुरु रहे।
हर तरह से वो अपने शिष्यों की देखभाल करते रहे, उनकी रक्षा करते रहे। ऐसे महागुरु के समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें। प्रभु हम सबों पर कृपा करें। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को परम आराध्य प्रभु के चरणों में हम सब अर्पित करें।